बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़-ए-तियामा क्लास 1 का यूनिट 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है नबातात की दुनिया यानी प्लांट्स वर्ल्ड। जी टीचर्स, हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हासिलात ताल्लुम की, और वो दो तरह के होते हैं, तफ़हीम और महारत पर मबनी। तो चलिए देखते हैं। हासिलात ताल्लुम, इस बाब के इक़्ताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि पौधों या दरख्तों को खुराक, साया और पनाह के ज़राए के तौर पर जान सकें, अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों की शनाख्त कर सकें जो पौधों या दरख्तों से बनती हैं, पौधों की देखभाल के तरीक़ों की फहरिस्त बना सकें। और महारत के हासिलात ताल्लुम है दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ़ तरीक़ों, जैसा कि दूसरी मादी अशिया के मतलब सोचना जो लकड़ी के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, पौधों की बेहतर देखभाल के इक़दामात का मुज़ाहरा कर सकें, पौधों की खसूसियात की बिना पर अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले पौधों में फ़र्क कर सकें। जी, अब हम बात करेंगे उन हिदायत की जो किताब में आपके लिए दी गई हैं। तलबा को किसी करीबी बाग या पार्क में ले जाएं, उन्हें करीब से मुख्तलिफ पौधों के पत्तों, तनों और फूलों का मुशाहदा करने दें। बाद में बच्चों से पूछें कि इन्हें कौन सा पौधा ज़्यादा पसंद आया और क्यों। जी, इसके अलावा आप बच्चों से एक एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप उनसे ये कहें कि अपने घर से गमले में लगाकर एक पौधा लेके आएँ और पेज नंबर 70 पे जो जदूल दिया गया है उसके मुताबिक आप उनसे वो हल करवाएं। जी टीचर्स, नबातात की दुनिया यानी प्लांट वर्ल्ड आप बच्चों को बहुत ही दिलचस्प तरीके से करवा सकते हैं। आप क्या करेंगे कि आप क्लास में एक प्लांट लेके जाएं, यानी एक गमला उठाएं और उसको क्लास में ले जाएं। तो आप बच्चों से ये कहें कि वो उस पौधे को गौर से देखें। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप पौधे के हिस्से जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आप बच्चों को बताएं कि ये वाला हिस्सा इसका पत्ता है, ये हिस्सा इसका तना है, और अगर उसमें कोई फूल लगा है तो उसके बारे में भी बताएं, और ये भी बताएं कि ये फूल बाद में फल बनता है, यानी जो फलदार होते हैं वो यही फूल बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप पौधे को यानी मट्टी से थोड़ा सा बाहर निकाल के उसकी जड़ें भी बच्चों को दिखाएं, ताकि उनको पता चले कि जड़ें मट्टी के अंदर कैसे होती हैं। इसके बाद आप बच्चों से ये पूछें कि पौधों के या फिर दरख्तों के क्या फ़ायदे हैं, और आप उनको सोचने पे मजबूर करें कि वो ये बताएं कि पौधे हमारे किस काम आते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि पौधे हमें सांस लेने में मदद करते हैं, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। और इसके अलावा आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि सारे फल और सारी सब्जियां हम कहाँ से लेते हैं, पौधों से लेते हैं। और इसके अलावा आप बच्चों को ये बताएं कि दरख्तों का इसके अलावा और भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है। हम दरख्तों की लकड़ी से घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और यहाँ तक कि उनकी जो किताबों का पेपर है वो भी लकड़ी से बनता है। इसके अलावा हम पौधों से और यहाँ फिर दरख्तों से दवाइयाँ बनाते हैं, इनसे तेल भी निकलता है। इसके अलावा आप बच्चों को ये बताएं कि पौधे हमें साया फराहम करते हैं, वो हमें गर्मी और धूप से बचने में मदद देते हैं, हमें भी और जानवरों को भी। इसके अलावा पौधों और दरख्तों पर जानवर रहते भी हैं। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, बच्चों को ग्राउंड में लेके जाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि उनके स्कूल में मौजूद जितने भी दरख्त और पौधे हैं वो उनको गौर से देखें, और फिर उनसे ये पूछें कि उनमें से कौन से पौधे ऐसे हैं जो फलदार हैं, यानी उन पर कोई ना कोई फल लगता है, और कौन से पौधे ऐसे हैं जिनको फल नहीं लगता। या फिर वो ये देखें कि क्या उनको किसी पौधे पर कोई गुलहरी या फिर कोई परिंदा वगैरह नज़र आया है, तो उससे उनको आप पौधों के मज़ीद फ़ायदे भी बता सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट यानी www.goharpublishers.com पर और भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।